हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईचान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपके साथ अपनी न्यू स्टोरी कर्ज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रही हूँ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ से चैन भांग को सही टाउन जाने को कहते हैं, वहीं विंग भी वांग जी के साथ जाता है। लेकिन लौटते वक्त अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है और वहीं वांग जी का कर्ज भी वांग जी पर हावी होने लगता है। विंग जो वांग जी को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अचानक से वांग जी की बॉडी थोड़ी डिफरेंट होने लगी थी। उसकी बॉडी हीट होने लगी थी और उसकी बॉडी में एक अलग तरीके का चमक भी दिखने लगी थी। वांग जी जिस चीज़ से बहुत परेशान हो जाता है, तभी विंग को सामने एक इन दिखती है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, वांग जी मेरे साथ चलो। वांग जी विंग के साथ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो चुपचाप विंग के पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं वांग जी जो विंग के साथ उस इन में जाता है। जैसे ही विंग वांग जी को लेकर इन में जाता है, इन पूरी तरीके से डार्क थी। लेकिन जैसे ही वांग जी इनके अंदर एंटर करता है, अचानक से इनमें धीरे धीरे रोशनी होने लगती है, क्योंकि वो रोशनी और किसी की नहीं थी बल्कि वांग जी की बॉडी से निकलने वाली उस शाइनिंग की थी। जिस पर विंग शॉक्ड हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखने लगता है। वहीं हम देख पा रहे थे वांग जी का चेहरा जो पूरी तरीके से शाइन कर रहा था। विंग कहता है, वांग जी ये सब क्या है? तुम्हें क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? वहीं वांग जी को देखकर विंग एक पल के लिए डर जाता है और वो वांग जी से थोड़ा दूर चला जाता है। वहीं वांग जी जो बस विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, वांग जी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आखिर तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है? मुझे बताओ प्लीज, ये सब क्या है? तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम। तभी विंग अचानक वांग जी को टच करने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग से दूर होता है और कहता है, मुझे टच मत करो। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। हालांकि विंग को वांग जी को इस तरीके से देखकर बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो खुद को संभालता है और कहता है, पर वांग जी तुम्हें हुआ क्या है और ये सब क्या है? तभी वांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो, ये सब कुछ नहीं है एक्चुअली वो। तभी विंग कहता है, वांग जी क्या? वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, वांग जी पर तुम्हारी शरीर से इतनी सारी रोशनी कैसे निकल सकती है? तभी वांग जी वहीं बैठ जाता है। वांग जी कहता है, विंग विंग कहता है, हाँ वांग जी मुझे बताओ प्लीज़, मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगा वांग जी। वांग जी जो अभी भी विंग की तरफ देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस कर्ज के बारे में विंग को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। लेकिन तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग जो वांग जी के सामने बैठा हुआ था। विंग जितनी बार भी वांग जी को टच करने की कोशिश करता, वांग जी विंग से थोड़ा दूरी चला जाता। तभी विंग कहता है, प्लीज़ वांग जी मुझे बताओ। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ वांग जी। वांग जी कहता है, विंग एक्चुअली मुझे कर्ज लगा है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ विंग मुझे कर्ज दिया है, जिस वजह से रात में मेरी बॉडी इस तरीके से शाइनिंग करती है। विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, वांग जी तुम मजाक कर रहे हो ना? वांग जी कहता है, नहीं विंग, इसलिए मैं जल्दी अपनी जिंक्सी में चला जाता हूँ ताकि कोई मुझे देख ना सके। लेकिन लेकिन आज। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की आंखें जो बहुत सैड फील करा रही थी, ये देखकर विंग को बहुत बुरा लगता है। तभी विंग कहता है, इसलिए क्लैन लीडर लैनकुरन तुम्हारे सोफू क्लैन में नहीं है। वांग जी अपना फेस नीचे करता है और कहता है, हाँ क्योंकि अंकल
इस चीज़ का तोड़ ढूंढने गए हैं ताकि वो पता लगा सकें कि आखिर मेरे इस कर्ज को कैसे दूर किया जा सकता है। विंग कहता है, पर वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, पर विंग मैं चाहता हूँ ये बात प्लीज़ तुम किसी को ना बताओ। विंग कहता है, मैं वादा करता हूँ वांग जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तभी वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी अचानक से विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर अचानक से वांग जी बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर विंग ने उसे टच किया तो विंग को करंट आएगा और विंग जल्दी से उसे हर्ट होगा। लेकिन जैसे ही विंग ने वांग जी को टच किया, विंग को ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। वांग जी ये देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है, क्या हुआ वांग जी? और वहीं जहाँ जहाँ विंग वांग जी का हाथ पकड़ा था, उसे पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा था। उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सी ठंडक उस जगह फील हो रही थी। वांग जी कहता है, विंग विंग कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, विंग अपना हाथ उठाओ। विंग कहता है, मुझे पता है वांग जी, तुम्हें किसी का टच पसंद नहीं है, लेकिन देखो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं बस थोड़ी देर तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम हर्ट हो जाओगे। विंग कहता है, हर्ट हो जाऊंगा, पर कैसे? तभी अचानक वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम्हें करंट नहीं लगा? विंग कहता है, पर मुझे क्यों करंट लगेगा? कष्ट तुम्हें लगा है, मुझे नहीं लगा। वांग जी कहता है, पर विंग तुम जानते हो कोई भी मुझे इस टाइम टच नहीं कर सकता। जिस पर विंग एकदम शॉक्ड होता है और कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ विंग, जब मेरी बॉडी ऐसी होती है तो कोई भी मुझे टच नहीं कर सकता, उसकी बॉडी को करंट लगता है, पर तुम्हें क्यों नहीं लगा? विंग भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी विंग वांग जी की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है, हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी को मैं पसंद हूँ। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, सीमलेस। जिस पर विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है वांग जी, देखो मुझे बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हो रहा। तभी वो कहता है, पर वांग जी क्या मुझे मेरे टच होने पर तुम्हें कुछ फील हो रहा है? तभी वांग जी कहता है, हाँ मेरी पूरी बॉडी पूरी तरीके से जल रही है, लेकिन जहाँ जहाँ तुम्हारा हाथ टच है वहाँ मुझे एक अजीब सी ठंडक फील हो रही है। जिस पर विंग की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, विंग मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर तो विंग और शॉक्ड हो जाता है। तभी विंग कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी टच कर सकता हूँ। जिस पर वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, और तुम दूर रहो मुझसे, समझे तुम? ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है। तभी विंग अचानक से वांग जी के और धीरे धीरे करीब जाने लगता है। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वांग जी की बॉडी की रोशनी और ज़्यादा तेज हो रही थी। इनमें ऐसा फील हो रहा था जैसे सूरज दोबारा से उस इनमें आ गया हो। तभी विंग वांग जी की रोशनी के साथ उस इनको देखता है जो और ब्यूटीफुल लगने लगती है। तभी विंग कहता है, वांग जी वैसे तुम्हें ये कर्ज किसने दिया है? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता। विंग कहता है, अंकल कितने दिन में तुम्हारे वापस आएंगे? विंग वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता है विंग। तभी विंग वांग जी के और करीब जाता है। वो अचानक से वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, वांग जी क्या तुम्हें इससे हर्ट होता है? वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग जो इसकी पता नहीं क्यों वांग जी को ऐसे देखकर उसे बहुत अजीब फीलिंग हो रही थी। उसे अपने अंदर एक अलग ही पेन सा फील हो रहा था। तभी भी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वांग जी की वो थोड़ी सी स्माइल विंग देखता है, विंग तो बस वांग जी को देखता ही रह जाता है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और अचानक से वो वांग जी की चिक पे अपना हाथ रख देता है, जहाँ वो विंग देख पा रहा था कि वांग जी के गाल पूरी तरीके से रेड थे। वो दोनों अपने हाथों को वांग जी के गालों पर रखता है।
अचानक से वांग जी को अपने फेस पे एक अलग सी ठंडक फील होती है, जिस पर अचानक से वांग जी अपनी आइज बंद कर लेता है। वहीं पता नहीं वींग को क्या होता है। वींग बस वांग जी के फेस की तरफ ही देख रहा था, चेहरे को वांग जी के फेस की और करीब लाने लगता है। उसे नहीं पता वो क्या करना चाहता था। तभी अचानक वांग जी अपनी आइज ओपन करता है। तभी वो देखता है कि वींग का फेस बिल्कुल वांग जी के फेस के करीब आ जाता है। तभी वांग जी जैसे ही वींग का फेस अपने करीब देखता है, वो जल्दी से अपने हाथों से धीरे से वींग को खुद से दूर कर देता है। वो जैसे ही वींग को पुश करता है, वींग वांग जी से थोड़ा दूर जाके गिरता है। तभी वींग अपने सेंस में आता है और वो कहते हैं, मैं क्या कर रहा था वांग जी के साथ। तभी वांग जी एक शॉकिंगली नज़रों से वींग की तरफ देखता है। वींग कहता है, वांग जी तुम गलत समझ रहे हो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। वांग जी जिसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, वो बस वींग को ही देखे जा रहा था। तभी वींग कहता है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे कितनी ज़ोर से पुश किया, तुमने देखा मेरे बट में कितनी तेज लग गई, हाँ मुझे उठा भी नहीं जा रहा, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो अभी भी वींग को ही देख रहा था, तभी वींग कहता है, मैं तो बस तुम्हें देख रहा था बिल्कुल पास से कि तुम्हारा चेहरा कितना। तभी अचानक से वींग अपना फेस नीचे कर लेता है। वांग जी वींग की तरफ देखता है। तभी वींग कहता है, ठीक है, मैं बाहर देख कर आता हूँ, बारिश बंद हुई कि नहीं, ऐसा कहता है। और वो जल्दी से इनसे बाहर निकलता है। वो जैसे ही थोड़ा इनसे बाहर आता है, वो देखता है बारिश अभी भी बहुत तेज हो रही थी। लेकिन तभी वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, ओ गॉड, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, आखिर ये सब क्या है। मैं वांग जी को किस क्यों कर रहा था, मैं सच में उसे किस करने वाला था। अच्छा है, अगर मैंने उसे किस कर दिया होता तो वो मुझे अभी मार डालता, ऐसा कहता है। तभी वीन कहता है, लेकिन वो सच में बहुत बहुत हैंडसम है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और उसका चेहरा, उसकी आईलैशेस और उसके वो एकदम जूसी लिप्स, मैं उन्हें देखकर खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, ऐसा कहता है। तभी वो धीरे से इनके अंदर आता है, जहाँ वो देखता है कि वांग जी जो योग मुद्रा में पूरी तरीके से बैठ चुका था। वांग जी को ऐसे देखकर वींग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वींग कहता है, ये खड़ूस हंगुंजुन सच में बस इन्हीं योग मुद्रा और इन्हीं में रहेगा, ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, ऐसा कहता है। लेकिन तभी वो फिर से देखता है वांग जी की बॉडी धीरे धीरे पूरी तरीके से रेड हो रही थी। ये देखकर वींग को थोड़ा डर भी लग रहा था। वो अपने मन में कहता है, रोशनी जितनी जितनी तेज होती है उतनी ही जलन हंगुंजुन को ज़्यादा हो रही होगी। आखिर वांग जी इसे कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा, ऐसा अपने मन में कहता है। तभी वो उसे एक बात याद आती है, जहाँ वो देखता है कि वांग जी ने उससे कहा था कि जहाँ जहाँ वांग जी उसे टच करता है वहाँ वहाँ उसे ठंडक फील होती है, ऐसा कहता है। तभी विंग अचानक से फिर से वांग जी के पास आ जाता है और वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी जैसे ही किसी का टच फील होता है, वो जल्दी से अपनी आइज ओपन करता है। तभी वो कहता है विंग, और भी विंग से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है। हालांकि विंग के टच से पता नहीं क्यों वांग जी को अपनी बॉडी में बहुत रिलैक्स फील हो रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता। तभी विंग कहता है, वांग जी प्लीज़ मुझे अपनी हेल्प करने दो, अगर मेरे टच करने से तुम्हें इतना रिलैक्स फील होता है। वांग जी कहता है, नहीं विंग, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तभी विंग अचानक से खड़ा होता है और वो विंग की लैब में जाकर बैठ जाता है और विंग वांग जी को टाइटली हक कर लेता है। वांग जी तो शॉक्ड हो जाता है। वांग जी कहते, विंग तुम क्या कर रहे हो। तभी विंग अचानक से वांग जी की पूरी बॉडी पे अपने हाथ घुमाने लगता है ऊपर से, जिस वजह से बेचारा वांग जी बॉडी अलग तरीके से फील हो रही थी। वांग जी विंग को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग जो वांग जी को टाइटली हक कर लेता है और वो कहता है, प्लीज़ वांग जी मुझे खुद की हेल्प करने दो, अगर मेरी टच से तुम्हें थोड़ी ठंडक फील होती है प्लीज़, मैं तुम्हें इतना पेन में नहीं देख पा रहा हूँ। वांग जी कहता है, विंग मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मेरी लैब से उतर जाओ। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगा, समझे तुम।
फिर भांग जी कहता है, फिर मेरी बात सुनो, तुम मुझसे दूर रहो। फिर कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम अगर ऐसा सोचते हो, और वैसे भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये सुनते ही भांग जी फिर की तरफ देखने लगता है। भांग जी कहता है, और वो कब हुआ? फिर कहता है, क्या? तुम्ही ने तो कहा कि तुम मुझे सब कुछ शेयर करोगे, और एक दोस्त ही अपने दोस्त के साथ सब कुछ शेयर करता है, तो इस बहाने से मैं तुम्हारा हुआ ना दोस्त। जिस पर भांग जी बस विंग को ही देखे जा रहा था। तभी विंग भांग जी के फेस की तरफ देखता है और कहता है, भांग जी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, और प्लीज़ मुझे अपनी थोड़ी सी हेल्प करने दो। जिस पर भांग जी कुछ नहीं कहता, और हालांकि भींग भांग जी की पूरी बॉडी पर ऊपर से ही उसके इनर के द्वारा ही सहलाने लगता है। भांग जी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। हालांकि उसकी रोशनी अभी भी तेज हो रही थी, लेकिन भींग के हाथ जहाँ जहाँ उसकी बॉडी पर पड़ते उसे बहुत ही ठंडा रिलैक्स होता। वहीं हम देखते हैं भींग, और जैसे जैसे बारिश बंद हो रही थी, और धीरे धीरे हम देखते हैं जैसे जैसे टाइम बीत रहा था और सुबह का टाइम आ रहा था, वैसे वैसे भांग जी के शरीर से वो शाइनिंग कम होती जा रही थी। वहीं विंग, जो पूरी तरीके से भांग जी के ऊपर सो चुका था। हालांकि भांग जी को नींद नहीं आई थी, लेकिन कब विंग ऐसे ही भांग जी को सहलाते सहलाते उसकी बॉडी को कब सो गया था, उसे खुद भी पता नहीं चला। विंग को अपने इतना करीब देखकर पता नहीं क्यों भांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वो बस अभी भी विंग को ही देख रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक से विंग धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है, लेकिन तभी वो खुद को बिल्कुल भांग जी के ऊपर पाता है, जिसे देखकर एक पल के लिए विंग शॉक्ड हो जाता है, और वो जल्दी भांग जी के ऊपर से उठता है। वहीं भांग जी, जो अब पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका था, अभी तक भांग जी ने विंग को ये नहीं बताया कि कर्ज के साथ साथ उसे वो मैजिकल पावर्स भी मिली हैं। लेकिन वहीं विंग जब भांग जी को देखता है, तो वो कहता है, सॉरी वांग जी, वो मुझे पता ही नहीं चला, मैं तुम्हारे ऊपर कब सो गया। वहीं वांग जी, जो विंग की ऐसी बात सुनता है, तो अपने मन में कहता है, क्या विंग को याद नहीं कि कल। तभी अचानक विंग को नाइट का सब कुछ याद आता है। तभी वो वांग जी के पास जाता है, और वांग जी की पूरी बॉडी के इधर उधर देखने लगता है। वांग जी कहता है, क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता है, वांग जी, क्या 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 तुम ठीक हो? भांग जी कहता है, ऑफकोर्स विंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी विंग कहता है, भांग जी, पर नाइट में। तभी भांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, मैं चाहता हूँ तुम इस बात का जिक्र किसी के सामने ना करो। विंग एक स्माइल करता है, और तभी वो अपनी 3 फिंगर ऊपर उठाता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूँगा। मैं और विंग, तुम्हें पता है वांग जी, विंग अपने वादे का पक्का है, वो अपनी प्रोमिसेस कभी नहीं तोड़ता। जिस पर विंग बस वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहते हैं, लेकिन रंगुंजुन। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग कहता है, लेकिन याद रखना, अब हम दोस्त हैं। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी तभी विंग कहता है, वैसे भी मुझे लगता है जेवी जुन आपके लिए, तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। जिस पर वांग जी हूँ कहता है, और फाइनली विंग और वांग जी दोनों उस इन से बाहर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं, वो देखते हैं धीरे धीरे अब उजाला होने लगा था, और बारिश भी पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी। मौसम बहुत अच्छा था। तभी विंग और वांग जी सीधा लैंड के लिए निकल आते हैं। वहीं हम सिचैन को देखते हैं। सिचैन, जो पूरा टाइम बस जिंगसी के सामने बैठे रहे थे, वो पूरी तरीके से घबराए हुए थे। वो अपने मन में कहते हैं, बिल्कुल नहीं, अगर वांग जी को उस कर्ज के साथ किसी ने देख लिया होगा तो। वहाँ सिचैन इतना घबरा चुके थे, और वो किसी को भी वांग जी को देखने के लिए भी नहीं भेज सकते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर किसी और ने वांग जी को इस हालत में देख लिया तो सब गलत हो जाएगा। वहीं सिचैन, जो जिंगसी के सामने ही बैठे बैठे कब सो जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र आइज ओपन होती हैं, वो फिर से घबराते हैं और खड़े हो जाते हैं, और वो जिंगसी के अंदर जाकर देखते हैं। लेकिन उन्हें याद आता है कि अगर वांग जी आया होता और उन्हें देखता, तो उन्हें उठा देता। क्या वांग जी अब तक वापस नहीं आया?
इसलिए वो सीधा लैंड के डोर गेट की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो सीधा गेट के सामने पहुंचते हैं, तभी वो देखते हैं सामने से विंग और वांगजी दोनों आ रहे थे। जैसे ही सिचेन विंग और वांगजी को देखते हैं, जहाँ विंग बहुत हंस के वांगजी से बात कर रहा था, लेकिन वांगजी का फेस अभी भी पूरी तरीके से इमोशंसलेस था, जिस पर कोई इमोशंस नहीं थे, लेकिन वो विंग की बातों को सुन रहा था। तभी सिचेन वांगजी की तरफ जाते हैं और कहते हैं, वांगजी क्या तुम ठीक हो? सिचेन को देखकर विंग और वांगजी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वांगजी कहता है, काका मैं ठीक हूँ, आप इतना क्यों परेशान हैं? तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी पर अगर तुम कहाँ रह गए थे और तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था? तभी वांगजी कहता है, सॉरी गगा, वो एक्चुअली बहुत तेज़ बारिश होने लगी, इसलिए मुझे और विंग को एक इन में रुकना पड़ा। जैसे ही सिचेन ये सुनते हैं, वो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखते हैं। तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी तुम्हारा कर्ज? तभी वांगजी कहता है, काका विंग को कर्ज के बारे में पता है। तभी विंग सिचेन के सामने आता है और कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा जेविजुन। जिस पर सिचेन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चाइल्ड वे, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? जिस पर विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, आप मुझ पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। और यहाँ तो बात हंगुंजुन की है, तो मैं कभी किसी से हंगुंजुन के बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। तभी सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है चाइल्ड वे, अब आपको भी अपने रूम में जाना चाहिए, और वांगजी तुम भी जल्दी जिनसी में जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। इस पर वो दोनों एक स्माइल करते हैं और सीधा अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा है, प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करिए। यार आप कमेंट ही नहीं करते तो पता भी नहीं चलता कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाय बाय, टेक केयर।